नहीं किया गया, तो किस तरह आप पता कर सकते हैं कि ये कोई दुश्मन को मफाद देने के लिए जो है ये साइफर को मुश्तहर किया गया है, जब साइफर आया ही नहीं है अदालत के सामने। और यही कहा गया कि ये फौजदारी मुकदमा है, फौजदारी मुकदमे में आपको बिला कम कास्ट जो है आपको शहादतें पेश करना पड़ेंगी, और अगर आप बुनियादी डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते हो तो आर्टिकल 129 जी है कानून शहादत, जिसमें आपके खिलाफ वो इन्फ्रेंस जाएगी और फिर वो केस तो रद्दी के टोकरी में फेंकने के लायक है। लेकिन उसमें भी मोहतरम इमरान खान साहब को सज़ा भी हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सज़ा हुई है, और वो कल पर चला गया है। हम मुतवक्के हैं, हम मुतमन्नी हैं और मुल्तमस हैं और मुतजस्सिस हैं। खुदारा देर ना लगाइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो दो टोक फैसला दिया वो यही दिया कि इमरान खान ना बागी है, ना इमरान खान गद्दार है, ना इमरान खान चोर है, ना इमरान खान ने कोई भी उससे मुफाद उठाया है। इमरान खान ही को लोगों ने हर दिल अजीज़ होते हुए उसको मैंडेट दिया है और उसको अवाम की खिदमत करने के हक है, और वो अवाम ही के लिए आज जेल में वहाँ सऊबत और कर्ब में मुब्तला है। और कल सही कहा बुशरा बीबी ने कि अगर इमरान को कुछ होगा तो ये कौम भी जो है उसको माफ़ नहीं करेगी, और फिर कौम जाने और फिर जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं फिर वो जाने। सो अदालतों से इसलिए एहतरामन अर्ज़ है कि खुदारा इंसाफ दीजिएगा, क्योंकि अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, और आप ही की तरफ मुल्तमस भी हैं और बहुत अदब से मुस्तदी हैं कि इंसाफ करें, इंसाफ करें और पाकिस्तान के जो है जमहूरियत को और पाकिस्तान के लोगों को सही हकूक़ दिलाकर और जमहूरियत का बोलबाला करें। 460 अरब रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज पर हर्जाना लगाया, और उसकी एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में उसके लिए इन्होंने अकाउंट खोला था यहाँ सुप्रीम कोर्ट का। तो वो अमाउंट जो 190 मिलियन है वो सीधा अल मशरिक बैंक लंदन से उनकी अपनी फैमिली के तवसत से वो 190 पाउंड यहाँ आया। तो CFO ने जो बयान दिया यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, जेल में जो ट्रायल हो रहा है उसमें, उसने कहा कि ये सीधा अमाउंट आया और इसमें ना तो कोई इमरान खान साहब का जो है दखल अमल था, ना उनको एक धेला भी और पाई भी इसमें से जो है निकाली गई, और ना ही बुशरा बीबी को जो है उसमें से कोई मफाद मिला या कोई उसमें उन्होंने फ़ायदा दिया। एक हिस्सा ये था इस अलकादिर यूनिवर्सिटी केस का। दूसरा हिस्सा था कि मलिक रियाज ने 460 कनाल सुहावे में एक रकबा दिया जिस पर उन्होंने ट्रस्ट कायम किया, जिसमें ट्रस्ट में यूनिवर्सिटी का इनकाद होना था। वो बिल्डिंग उन्होंने बना के दी और उसमें जो है यूनिवर्सिटी आज भी वो कायम और दायम फंक्शनल है, जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। और वो लाहौर यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी, उसके साथ मुंसलिक है ये अलकादिर यूनिवर्सिटी की। वो बच्चे जो है वहाँ डिग्री लेने के हकदार हैं। तो वो रकबा में भी उन्होंने ये बयान दिया जो CFO पेश हुआ कि उसमें भी ये ट्रस्ट के ज़िम्मे है। ट्रस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इमरान खान या बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो ज़मीन है वो भी ट्रस्ट के नाम है, जो बिल्डिंग और इमारात हैं वो भी ट्रस्ट के नाम है, जो इसमें फ़ंड्स आए हैं, एंडाउमेंट फ़ंड आए हैं, या जो भी लोगों ने इसमें डोनेशंस दी हैं, डोनेशंस वो भी सारी ट्रस्ट के नाम है। और ट्रस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, जिसमें इमरान खान या बुशरा बीबी का कोई दखल अमल नहीं है, और ना ही इन्होंने एक धेले का इसमें से मफाद उठाया है। तो हैरत है, हैरत ये है कि अलकादिर ट्रस्ट वाले यूनिवर्सिटी के मुकदमे भी इमरान खान को भी अंदर है और बुशरा बीबी भी उसमें जो है वो ज़मानत पर हैं उसमें, और वो दूसरे केस में वो भी जेल में हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसा सरकार ने मुकदमा बनाया है जिसमें 190 मिलियन वो भी जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट में आया, जो सरकारी ख़जाने में पहुंच चुका है, और बाद में जो ट्रस्ट बना है, वो बिल्डिंग बनी है, वो यूनिवर्सिटी बनी है, जो वो भी बदस्तूर ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम है।
जिसमें से ना इमरान खान और ना बुशरा बीबी ने कोई मफाद नहीं उठाया है। तो उसकी ज़मानत की आज दरख्वास्त थी। मैंने कहा जी ये तो सीधा सीधा केस है, सुन लीजिएगा। तो बाहर कैफ ये तय करने के बाद परसों के लिए उसे उन्होंने रखा है, और मैंने यही विनती की है, रिक्वेस्ट की है कि मैं नवाज़ शरीफ तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तो मियाँ या शरीफ का नाम साथ लग जाए तो फिर तो 1 मिनट लगती है और फिर स्पीडें लग जाती हैं समाअत करने में, और फिर उनको जो है रिलीफ मिलती है। लेकिन अगर इमरान खान या पीटीआई का नाम आ जाता है तो फिर उस पर तारीखों पर तारीखें पढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब देखें परसों ये क्या करते हैं बाहर कैफ। हम तो कहाँ है कि खुदारा आपने आइन की पासदारी और कानून की अमलदारी का हल्फ उठा रखा है, और आप बुनियादी हकूक़ के ज़ामिन हैं पाकिस्तान की आवाम के। तो बुनियादी हकूक़ जो है पाकिस्तान के इसी चीज़ के मुतक़ाज़ी है कि वो कोई भी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शरीफ ही हो या मियाँ साथ लिखा हो तो उसको ही सिर्फ अदालतें रिलीफ दें, बल्कि जिसका भी हो, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो या वो नादार हो, जो भी हो, उसका जो है वो इंसाफ करना आपका काम है। दूसरा केस लगा हुआ था साइफ़र वाला। साइफ़र वाले की अपील जो है आप देख रहे हैं कि इतने अरसा से चल रही है। उसमें भी सलमान सफदर साहब अभी खड़े ही हुए हैं, तो चीफ साहब कहने लगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है और मीटिंग है एक, इसलिए जो है आज नहीं हो सकता, तो वो उसको कल पे मुलतवी किया गया है। साइफ़र वाला केस भी जुल्म है। ना तो साइफ़र की जो है डॉक्यूमेंट को पेश किया गया, साइफ़र फॉरेन मिनिस्ट्री में बदस्तूर मौजूद है उसका मंदरजात और मतन कभी पेश नहीं हुआ। आपने ऑब्जर्वेशन सुन ली, अदालत ने कहा कि भाई जिस मुद्दा पर आपने एक शख्स को सजा दी है वो मुद्दा अदालत के सामने कभी पेश ही नहीं किया गया। जब पेश